नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरा सेंटर ब्लू रिबन प्रोस्टेट क्लिनिक एक स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा पिनाइल इम्प्लांट्स करते हैं। लेकिन पिनाइल इम्प्लांट ही एक ट्रीटमेंट नहीं है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। तो मैं इस वीडियो में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट के लिए फुल डिटेल्स दूंगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, किस टाइप का होता है, टेस्ट क्या क्या होते हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब है अगर आप और आपका पार्टनर सेक्स करना चाहते हैं लेकिन आप सेक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका इरेक्शन हार्ड नहीं हो रहा, आपका पेनिस हार्ड नहीं हो रहा, या पेनिस हार्ड होता है लेकिन सेक्स करने से पहले ही डाउन हो जाता है, तो इस कंडीशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है और आप हमारे पास आएंगे तो हम इसके पूरे टेस्ट करते हैं ये जानने के लिए कि कारण क्या है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफ़ी कारण हो सकते हैं और उनके कारण ट्रीट करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप ट्रीट हो सकता है। जो डिफरेंट टाइप के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो है, एक तो साइकोजेनिक, मतलब कि माइंड में प्रॉब्लम है, माइंड से एंग्जाइटी है जिसकी वजह से पेशेंट सेक्स नहीं कर पा रहा। दूसरा आर्टीरियोजेनिक, आर्टीरियोजेनिक ईडी मतलब कि ब्लड फ्लो पेनिस में जा ही नहीं रहा जिससे पेनिस हार्ड नहीं हो रहा, कोई आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तीसरी चीज़ विनोजेनिक ईडी, मतलब वीनस लीक, मतलब कि ब्लड पेनिस में जाता तो है, पेनिस को हार्ड तो करता है लेकिन पेनिस के अंदर रहता नहीं है, वो वापस बॉडी के अंदर चले जाता है, तो उसको वीनस लीक कहते हैं। तो उसकी वजह से भी इरेक्शन आता तो है लेकिन मेंटेन नहीं होता। चौथी चीज़ होती है न्यूरोजेनिक ईडी। न्यूरोजेनिक ईडी मतलब कि ब्लड फ्लो आ भी ठीक से रहा है, अंदर मेंटेन भी हो रहा है, लेकिन जो सिग्नल है ब्लड फ्लो आने के लिए नर्व्स, वो नर्व्स डैमेज्ड हैं। वो नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, जैसे किसी की सर्जरी हुई है जिससे नर्व्स डैमेज हो गई हैं, तो उस कंडीशन में न्यूरोजेनिक ईडी होता है। और पांचवा कंडीशन है मस्कुलर ईडी। मस्कुलर ईडी मतलब कि जैसे ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से मसल्स वीक हो गई हैं, तो ब्लड फ्लो ठीक से आ रहा है, वेन्स में कोई लीकेज नहीं है, लेकिन जब ब्लड फ्लो आता है तो पेनिस पूरा हार्ड होने की जगह पूरा हार्ड नहीं हो पाता क्योंकि उसकी मसल्स ही कमज़ोर हैं पेशेंट की। इसको मस्कुलर ईडी बोलते हैं। जो ज़्यादातर 50 साल की उम्र के बाद के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर आर्टीरियोजेनिक ईडी या विनोजेनिक ईडी या न्यूरोजेनिक ईडी, ये तीन कॉमन है। आर्टीरियोजेनिक ईडी मतलब कि जैसे एक पेशेंट को डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उन सब की वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड वेसल्स में शुगर जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, लिपिड जमा हो जाते हैं, तो उससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, उससे इरेक्शन नहीं आता। और दूसरी बात, किसी को सर्जरी हुई है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी है, किसी की वजह से नर्व्स डैमेज हो गई हैं, उन नर्व डैमेज की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। और कई लोगों को वीनस लीकेज भी ओल्ड एज में बन जाता है क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनके वैल्व्स वीक हो जाते हैं, उससे वीनस लीकेज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर 50 साल के बाद की उम्र है तो ये सब कारण हो सकते हैं, आर्टीरियोजेनिक या विनोजेनिक या न्यूरोजेनिक। जो यंग पेशेंट्स होते हैं उसमें रेयरली आर्टीरियोजेनिक या विनोजेनिक ईडी होता है, लेकिन हो सकता है। उसमें जो सबसे कॉमन कारण है वो है साइकोजेनिक, जिसमें माइंड में प्रॉब्लम होती है या ज़्यादा मैस्टरबेशन की वजह से मसल्स में वीकनेस होना। यंग पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी कई यंग पेशेंट्स में आर्टीरियोजेनिक या विनोजेनिक या न्यूरोजेनिक ईडी हो सकता है। तो जब पेशेंट्स हमारे पास ईडी के आते हैं तो हम लोग यही सब चीज़ें दिमाग में रख के इनके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में CBC, जिसमें हीमोग्लोबिन देखते हैं, कभी कभी कम ब्लड होने से बॉडी में एनीमिया होने से ईडी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, क्रिएटिनिन बढ़ने से भी ईडी की प्रॉब्लम होती है। लिवर फंक्शन देखते हैं, अगर लिवर एंजाइम्स ख़राब हुए जैसे अल्कोहलिक्स में या ड्रग एडिक्ट्स में, तो उसके अंदर भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, क्योंकि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग शुगर चेक करते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में ईडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। इसके अलावा हम लोग टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इसलिए टेस्ट करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी ईडी की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट्स को लगता है कि पेनिस का साइज छोटा हो गया है, सीमन पतला हो गया है, तो ये सब चीज़ें टेस्टोस्टेरोन की कमी से होती हैं। तो ये सारे तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा पिनाइल डॉपलर टेस्ट करते हैं। पिनाइल डॉपलर में पेनिस की पूरी ब्लड फ्लो पता चलती है, पेनिस में कोई प्लैक्स तो नहीं है, पायरनीज डिजीज़ तो नहीं है, वो सब पता चलता है। अगर किसी को वीनस लीक है तो वो पिनाइल डॉपलर में पता चलता है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं ये सब हम लोग करते हैं पेशेंट्स के। प्लस 50 साल के बाद देखा गया है कि अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम है, साथ के साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती हैं तो सिर्फ पेनिस की ब्लड वेसल्स नहीं ब्लॉक होती, पूरे बॉडी की ब्लड वेसल ब्लॉक होती हैं, और अगर हार्ट की ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हम जो भी पेशेंट्स आते हैं उनका ज़रूर एक 2D को भी करते हैं देखने के लिए कि हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो पहले वो ट्रीट करनी चाहिए। काफ़ी बारी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होने से ईडी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इसके बाद जब हम लोगों ने सारे टेस्ट कर लिए हैं पेशेंट के और हमें पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम है, कि आर्टीरोजेनिक है, कि साइकोजेनिक है, कि वीनोजेनिक है, कि मस्कुलर है, कि न्यूरोजेनिक है, तो हम लोग एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग ऑफर करते हैं, हमारे सेंटर में हम लोग सारी चीज़ें ऑफर करते हैं। मेडिसिन हो गया, शॉक वेव थेरेपी हो गया, पी शॉट हो गया, वैक्यूम डिवाइसेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑफर करते हैं। पेशेंट जब आता है उनसे सबसे पहले तो मेडिसिन ट्राई करते हैं। मेडिसिन 3 टाइप की होती हैं। एक तो पैरोक्सिटिन, डिपॉक्सिटिन जैसी दवाइयाँ जो माइंड पे एक्ट करती हैं, माइंड को रिलैक्स करती हैं, उससे जो एंजाइटी होती है वो भी कम होती है और अर्ली इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। इसके अलावा वियाग्रा, सियालिस, सिल्डेनाफिल, टेडालिफिल, ये सब दवाइयाँ ये क्या करती हैं कि पेनिस में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कि वेसल्स जो हैं डायलेट हो जाती हैं और उससे पेनिस में पूरा ब्लड आता है और पेनिस हार्ड होता है। तो ये वाली दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स भी देते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कमी से पेशेंट्स को ईडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेनिस का साइज़ भी श्रिंक कर सकता है, सीमन भी पतला हो सकता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की कमी में हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो पेशेंट का ईडी भी ठीक होता है, पेनिस का साइज़ भी बेटर होता है और साथ में सीमन क्वालिटी भी बेटर होती है, सीमन थिक होता है। अगर आपने दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं, दवाइयाँ नहीं काम कर रही, तो इसमें 2 तरीके होते हैं। अगर आपको सिवियर प्रॉब्लम है तो सिवियर प्रॉब्लम में तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप सीधा इसके बाद पेनाइल इम्प्लांट करा लीजिए, क्योंकि और चीज़ों में टाइम वेस्ट करने और पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे को सर्जरी नहीं करानी, कोई और ट्रीटमेंट्स ट्राई करने हैं, तो उस कंडीशन में पी शॉट अवेलेबल होता है, शॉक वेव थेरेपी अवेलेबल होता है, वैक्यूम डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं। ये सारी भी चीज़ें हैं जो इरेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि ये सब आप खुद ही सिलेक्ट कर रहे हो, ये काम करेगा कि नहीं करेगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपनी गारंटी पे ही ये ट्रीटमेंट्स कराइए। अगर आपको मेडिसिन नहीं काम कर रही, सिवियर प्रॉब्लम है और आपको उसका गारंटी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसका गारंटी ट्रीटमेंट सिर्फ पेनाइल इम्प्लांट ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम के बारे में और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है और आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।